ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 24 मई 2026 और रिवाइज डेट है 28 फरवरी 2010। आज के अव्यक्त महावाक्य होली के अवसर पर उच्चारे हुए हैं। तो आज की मुरली के सार में बाबा ने कहा कि देह भान के मैंपन को समाप्त कर परमात्मा संग के रंग में रंगना है। तो बाबा ने होली का आध्यात्मिक रहस्य समझाते कहा कि इस समय जो डबल होली अर्थात पवित्र बनते हैं उसका यादगार उत्सव के रूप में होली मनाते हैं। बाबा कहे आपके ही हर कदम कदम का जीवन का महत्व उत्सव के रूप में मनाते हैं। आप इस संगम पर हर दिन हर कदम उमंग उत्साह में रहते हो तो आपके उमंग उत्साह का यादगार यह होली उत्सव मनाते हैं। फिर बाबा कहे पहले होली जलाते हैं फिर मनाते हैं। तो आप भी अभी संगम पर पहले पुराने स्वभाव संस्कारों को योग अग्नि में जलाते हो, क्योंकि अपने पुराने संस्कारों को जलाने बिना परमात्मा संग का रंग नहीं लग सकता, परमात्मा मिलन का अनुभव नहीं हो सकता। जब पुराने संस्कारों को जलाएंगे तब परमात्मा मिलन का अनुभव कर सकेंगे। और शिव जयंती की मुरली का बाबा ने होमवर्क स्मृति में दिलाया कि बाप दादा ने देखा कि जन्मदिन पर जो बाप ने होमवर्क दिया था कौन सा, क्रोध मुक्त बनने का। क्रोध को जन्मदिन पर जन्मदिन की गिफ्ट दे दो। तो बाबा कहे उसकी रिजल्ट बाप दादा के पास कुछ बच्चों की आ पहुंची है। बाप दादा ने देखा कि कहाँ कहाँ बच्चों ने अटेंशन दिया है। तो बाबा कहे जिन्होंने अपनी रिजल्ट में कंट्रोल किया व सफलता का अनुभव किया वह हाथ उठाओ। तो आप सभी जो महावाक्य सुन रहे हैं वो भी अपने मन का हाथ उठाए। बाबा ने फिर उन बच्चों को मुबारक दिया जिन्होंने पुरुषार्थ किया और साथ में कहा कि अगर इस अनुभव को आगे भी लक्ष्य रख करके बार बार चेकिंग करते रहेंगे तो यह अभ्यास फिर कायम हो जाएगा। और परिस्थिति में विजय बनने की युक्ति बताते कहा कि बाप दादा समझते हैं कि कारोबार में आते हैं तो कहाँ कहाँ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं। कईयों ने रिजल्ट में लिखा भी है कि तेज आवाज हो जाता है, मूड में थोड़ी तेजी आ जाती है। लेकिन बाबा कहे जब ऐसी बात सामने आती है तब ही विजय बनने का चांस है। बातों का काम है आना, लेकिन आप नॉलेजफुल आत्माओं का काम है बातों से पार हो विजय बनना। फिर बाप दादा ने अपनी आश बताई कि अभी से बाप दादा हर बच्चे को सदा खिला हुआ गुलाब का पुष्प देखने चाहते हैं, खुश नसीब खुशनुमा। और अंडरलाइन कराते कहा कि बातों का काम है आना, यह भी समझ लो बातें आएंगी लेकिन अपना लक्ष्य लक्षण में लाना है, घबराना नहीं है। और एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जैसे पवित्र बनना असंभव समझते थे लेकिन अभी आप सबके अनुभव के आधार से समझते हो कि यह हो सकता है। ऐसे बाबा कहे परिस्थिति में निश्चय बुद्धि रहेंगे तो विजय होंगी। फिर होमवर्क दिया कि अभी इस वर्ष यह लहर फैलाओ, क्रोध जीत बनना है। ऐसा एग्जाम्पल के अनुभव प्रैक्टिकल में स्टेज पर लाओ। बाप दादा ने देखा कि बहुत बच्चे कार्य करते भी क्रोध जीत बने हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल गवर्नमेंट व विशेष आत्माओं के सामने लाओ जो सब समझे कि ब्रह्मा कुमारियां क्रोध मुक्त बनाते हैं। जब ऐसे एग्जाम्पल बने तब बाप की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। और बाबा ने मैंपन के गुह्य भाव को स्पष्ट किया कि बाप दादा ने देखा है कि तनाव में आने का कारण देह भान का मैं शब्द है। देह भान का मैं शब्द अभिमान का भी होता है, अपमान का भी होता है और दिल शिकस्त का भी होता है। तो बाबा कहे आज क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियस का मैं, इसको योग अग्नि में जलाओ। अनेक मैं को जलाओ और एक मैं आत्मा हूँ इस शब्द को पक्का कर लो। और अंडरलाइन कराते कहा कि मैंपन को जलाना है क्योंकि यह भी तो बोझ है ना। और बाबा के वरदान के पात्र बनने के लिए कहा कहे सब हिम्मत वाले हैं इसलिए बाप दादा वरदान दे रहे हैं। इस समय आप जो भी एक जन्म के लिए किसी भी कार्य में वीआईपी बने हो तो बाप दादा यह वरदान देते हैं, गारंटी देते हैं कि आप सभी 21 जन्म वीआईपी बनेंगे। यह इलेक्शन सिलेक्शन नहीं चलेंगी,
बाबा कहे वहाँ पात्रता चलेंगी। जितना बाप से कनेक्शन रखेंगे उतना रिलेशन पक्का होगा और बाप का वरदान प्राप्त कर लेंगे। फिर बहुत ऊंचा नशा और स्मृति दिलाते कहा कि अपने भाग्य का सितारा सदा चमकाते रहना, क्योंकि इस जन्म का तीव्र पुरुषार्थ नहीं तीव्र पुरुषार्थ अनेक जन्मों का भाग्य बनाने वाला है। इसलिए हिम्मत कभी भी नहीं हारना। बातें आएंगी लेकिन बात महावीर नहीं है, आप मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे हो। बातें आपके सामने कुछ भी नहीं है। फिर बाबा ने वर्तमान समय अनुसार याद की ड्रिल करने के लिए कहा कि अभी बाप दादा सभी बच्चों को एक ड्रिल कराने चाहते हैं, क्योंकि चारों ओर परिस्थितियां हैं, कहाँ कोई परिस्थिति कहाँ कोई परिस्थिति। ऐसे चारों ओर की परिस्थिति के बीच में आप एक सेकंड में एकाग्र हो सकते हो। बाबा कहे ऐसे समय पर आप अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। अगर ऐसे समय पर एक सेकंड में अपने एकाग्रता की शक्ति को कार्य में लगाना है, फुल स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए, कोई भी चिंतन ना हो। और एग्जाम्पल देते प्रैक्टिस करने के लिए कहा कि अभी अपने मन और बुद्धि को एक सेकंड में परम धाम में टिकाओ, फिर एक सेकंड में फरिश्ता रूप में टिक जाओ, फिर अपने को मैं ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित हो जाओ। तो बाबा कहे यह अभ्यास दिन में बार बार करते रहेंगे तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की पावर आ जाएंगी। और लास्ट में कहा कि बाप दादा सदा कहते हैं यह स्लोगन याद रहे, खुश रहना है और खुशी बांटनी है। जितना खुशी बांटेंगे उतना बढ़ेंगी और खुशनुमा चेहरा चलते फिरते ऑटोमेटिक सेवा करता रहेगा। जो भी देखेगा वह यही सोचेगा कि इनको क्या मिला है। जो भी आपका चेहरा देखे वह सोच में पड़ जाए कि इनको ऐसा क्या मिला है जो ये सदा खुशी में रहते हैं। ऐसा बाबा कहे एग्जाम्पल बनो। सुनते हैं प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के स्नेह में समाये हुए, याद और सेवा में आगे से आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले, अमृत वेला सबसे अच्छा पावरफुल बनाने वाले और मनसा सेवा द्वारा रहम दिल दयालु कृपालु बन आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, अपनी इस विधि को आगे बढ़ाते चलो। बाप दादा देखते हैं कि हर एक बच्चा उमंग उत्साह में रहता है, लेकिन अभी एडिशन क्या करो, सदा शब्द एडिशन करो। बाबा कहे दयालु हो, कृपालु हो, उमंग उत्साह में रहते हो, लेकिन अभी इन सब में क्या एडिशन करनी है, सदा शब्द। बाबा कहे कभी कभी शब्द डिक्शनरी से निकाल दो। तो चारों ओर के बच्चों ने होली भी मनाई, जलाई भी और संग का रंग भी लगाया। बीती सो बीती की होली भी मनाई। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को सन्मुख दिल में देख रहे हैं। बाप दादा की पदम पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। ऐसे संपन्न संपूर्ण बनाने वाले प्यारे बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। आज का वरदान है सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। स्पष्टीकरण है, जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अर्थात सदा मर्यादाओं की श्रीमत की लकीर के अंदर रहने से हर समय हर कदम माया के प्रभाव से बचे रहेंगे। फिर माया का वार नहीं होगा, व्यर्थ से बचे रहेंगे, पुराने स्वभाव संस्कारों से बचे रहेंगे। कब? जब श्रीमत रूपी फरमान पर चलते रहेंगे। आज का स्लोगन है, किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा।
आज के अव्यक्त इशारे हैं सदा अचल अडोल, एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि सदा एक की याद में रहकर एक रस अवस्था बनाओ तो वन वन और वन में आ जाएंगे, तो वन वन और वन में आ जाएंगे। बाहर रहते हुए भी यही पाठ पक्का करो, सी फादर फॉलो फादर, तो कभी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं होंगे। ब्रह्मा बाप के सामने कितनी भी बातें आई, लेकिन बातों को न देख एक बाप को ही देखा, इसलिए नंबर 1 बना, तो फॉलो फादर। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।